एक व्यक्ति गरीब था और अकेला था। उसे बस 2 वक्त का भोजन जुटाना था। वो उसी के लिए प्रयत्नशील रहता था। भोजन मिल जाने पर बहुत खुश हो जाता था। भोजन में थोड़ा सा मीठा मिल जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। वो इसी में खुश था। उसे डर भी लगता था। रात में जब भी वो जंगल के रास्ते से निकलता तो उसे जंगली जानवरों का डर रहता। सांपों का डर रहता कि रास्ते में कोई उसे जहरीला सांप ना काट ले, कोई जानवर उसे खा ना जाए। इसलिए वो बड़ी सावधानी से जाता। अब ये जो डर है इस व्यक्ति का, ये एक वास्तविक डर है। ये सभी जानवरों और कीड़े मकोड़ों में होता है, अपना जीवन बचाने का डर। और ये डर होना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना ये व्यक्ति अपने जीवन से हाथ धो सकता है। ये व्यक्ति रात को जंगल से जा रहा था। रास्ते में उसे एक बड़ा थैला दिखाई दिया। जब उसने उस थैली में झांक कर देखा तो उसमें उसे सोना भरा मिला। उस सोने को देखते ही वो जैसे अंदर तक कांप गया। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। वो घबरा गया। उसने सोचा यहाँ कोई ना कोई अवश्य आ जाएगा और उससे ये थैला छीन लेगा। इसलिए उसने अपना रास्ता बदल दिया और वो थैला उठाकर घने जंगल की ओर निकल पड़ा, ताकि कोई इस थैली को ढूंढते हुए इसे पकड़ ना ले। अब जो वास्तविक डर था जीवन बचाने का, उसे वो भूल गया और एक ऐसे डर के कब्जे में आ गया जो वास्तविक नहीं था। अब उसे डर था कि कोई उससे थैला छीन ना ले। इसलिए वो खतरनाक रास्ते से गया, जहाँ पर जहरीले सांप और जंगली जानवरों का अधिक डर था। और कमाल की बात ये थी कि अब उसे अपने जीवन से भी ज्यादा कीमती वो सोना लग रहा था। रात भर चलने के बाद वो बहुत दूर एक नगर में पहुंच गया। उसने अपना सोना एक जमीन के नीचे गाड़ दिया ताकि कोई उसे चुरा ना ले। धीरे धीरे उसने उस नगर में एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय पश्चात वो बड़ा व्यापारी बन गया। बड़े बड़े लोग उसके मित्र बन गए। उसने एक सुंदर युवती से शादी कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। उसे कई तरह के डर ने आकर घेर लिया था। उसे डर था कि उसका व्यापार बंद ना हो जाए, उसकी पत्नी उसे छोड़कर ना चली जाए, लोग उसका सम्मान करना ना छोड़ दें, छोटे व्यापारी उससे आगे ना निकल जाएं। वो हमेशा एक घमंड में रहता और अकड़ के बात करता। बाहर से वो अपने आप को खुश दिखाता, लेकिन अंदर वो डरा रहता। वो हमेशा कुछ न कुछ तिगड़म लगाता रहता कि उसे अभी ये करना है, उसे वो करना है, कहीं ऐसा हो गया, कहीं वैसा हो गया, तो वो क्या करेगा। वो एक अनजाने डर से परेशान रहता। एक दिन वो मंदिर गया और उसने ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। मंदिर में एक दूसरा व्यक्ति ये सब सुन रहा था। उसने उस व्यक्ति से कहा, तुम तो गरीब नहीं हो, फिर तुम अपने आप को गरीब क्यों कह रहे हो। व्यक्ति ने कहा, मैं गरीब हूँ। मैं उस व्यक्ति से गरीब हूँ जो मुझसे अमीर है, और मुझे डर है कि अब वो मुझसे अमीर हो जाएंगे जो मुझसे गरीब हैं। उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, तुम्हें अगर बहुत अमीर होना है तो जंगल की तरफ जाओ। वहाँ एक गुरु रुके हुए हैं, वो तुम्हें बहुत अमीर कर सकते हैं। पहले मैं भी बहुत गरीब था, लेकिन अब मैं बहुत अमीर हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं उनसे अवश्य मिलूंगा। वो व्यक्ति जंगल की ओर गया और उन गुरु से मिला और उसने कहा, हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप लोगों को बहुत अमीर कर देते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, क्या आप मुझे भी अमीर कर सकते हैं। गुरु ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बहुत अमीर कर सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें एक चीज छोड़नी होगी, और उस चीज को छोड़ते ही तुम अमीर हो जाओगे। व्यक्ति ने कहा, जल्दी बताइए, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, तुम्हें गरीब होने के डर को छोड़ना होगा। व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ गुरुदेव।
गुरु ने कहा, अमीर होना है तो गरीब होने के डर को छोड़ दो, किसी को पाना है तो उसके जाने के डर को छोड़ दो, प्रेम पाना है तो प्रेम के खोने के डर को छोड़ दो, सम्मान पाना है तो अपमान के डर को छोड़ दो, खुशियां पानी है, सुख पाना है तो दुख के डर को छोड़ दो। ये जो तुमने अपने कंधों पर इतना डर उठाया हुआ है, इसे जाने दो और आजाद हो जाओ और वास्तविकता को देखो। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं अभी भी कुछ नहीं समझा, वास्तविकता क्या है? गुरु ने कहा, दौलत के खो जाने का डर, प्रेम के चले जाने का डर, सम्मान ना मिलने का डर और किसी व्यक्ति के अधिक अमीर हो जाने का डर, कुछ ना कर पाने का डर, ये सभी डर वास्तविक नहीं है, ये सभी तुमसे ही उत्पन्न हो रहे हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि ये सभी डर मेरे ही हैं, तो क्या इन सब चीजों के लिए मुझे डरना नहीं चाहिए? गुरु ने कहा, मुझे एक बात बताओ, भूख ज्यादा जरूरी है या अधिक से अधिक स्वादिष्ट भोजन? व्यक्ति ने कहा, भूख ज्यादा जरूरी है, बिना भूख के भोजन किसी काम का नहीं, चाहे वो कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो। गुरु ने कहा, मुझे ये बताओ कि जीवन ज्यादा जरूरी है या धन दौलत? व्यक्ति ने कहा, जीवन ज्यादा जरूरी है, बिना जीवन के दौलत किस काम की? गुरु ने कहा, तो मुझे बताओ, डरना किसके लिए चाहिए, जीवन के लिए या धन दौलत के लिए? व्यक्ति ने कहा, आवश्यक रूप से जीवन के लिए ही डरना चाहिए। गुरु ने कहा, तुम किसके लिए डर रहे हो? व्यक्ति ने कहा, मैं धन दौलत के लिए डर रहा हूँ। आप सही कहते हैं, मेरा डर ही गलत है। मैं दौलत के लिए डर रहा हूँ, कुछ खो जाने के लिए डर रहा हूँ, सम्मान के लिए डर रहा हूँ, कुछ पाने के लिए डर रहा हूँ। वास्तव में मैं जीवन नहीं, डर को जी रहा हूँ और ये डर भी झूठा है। मुझे ये समझाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद कि मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन अपने आप को गरीब समझ बैठा हूँ। इसी तरह हमारा जीवन भी डर के बीच गुजरता रहता है। हम ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं जिनका जीवन जीने के लिए कोई महत्व नहीं है। धन दौलत, रुपया, पैसा, ये सब कमाना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाता है। हम डरते रहते हैं कि कहीं कोई हमसे कुछ छीन ना ले, हमसे कुछ मांग ना ले, हमारा कुछ खो ना जाए, कहीं हमने जो किया है वो सबको पता ना चल जाए। इसी तरह के अनगिनत डर हम अपने जीवन में उठाए घूमते रहते हैं। जीवन को हम जीते ही नहीं हैं, बल्कि जीवन को डर डर के मार देते हैं। और यही तो सब कर रहे हैं, जीवन धारण करते हैं और एक दिन मर जाते हैं। इस बीच हम बहुत सारा रोना धोना करते हैं, चिल्लाते हैं और मर जाते हैं। पूरे दिन में कभी भी आप प्राण वायु को महसूस करते हैं जो आपके शरीर में आपके नाक के जरिए प्रवेश करती है? कभी जाकर देखते हैं अपने आप को, अपने जीवन को? अगर आप अपने जीवन को, अपनी सोच को बदलते हैं, अपने नजरिए को बदलते हैं, तो ये दुनिया अपने आप आपके लिए बदल जाती है। नहीं तो ये दुनिया वैसी ही डरावनी है जैसा कि डर आपने अपने अंदर बना रखा है।